नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोपान गांजरे है। आई एम वर्किंग एज अ पॉइंट्समैन इन साउथ सेंट्रल रेलवे इन नांदेड़ डिवीज़न। रेलवे में मुझे लगभग आज 5 साल पूरे हो गए, 5 या ज़्यादा। 2019 का हमारा एग्ज़ाम था, शायद 9 सितंबर को हमारी ज्वाइनिंग थी। ये जो बीते 5 साल हैं, उसमें बहुत लोग हमसे मिलते हैं और कहते हैं यार जॉब तो अच्छी है, सब एवरीथिंग इज़ गुड, बट उनको पता नहीं होता, जो नए एस्पिरेंट है या जो नए बच्चे आ रहे हैं, तो रियली में रेलवे में वर्क कैसा होता है, अच्छा होता है या बहुत बुरा होता है। उनको पता नहीं होता वीकली कितने घंटे काम करना पड़ता है। ये वीडियो बनाने का वही मतलब है, अगर आपको 2 ऑप्शन मिले जॉब करने के लिए, तो उसमें कौन सा ऑप्शन आपको चूज़ करना बेहतर होगा। क्योंकि जो हाइप होती है ये रेलवे नौकरी की, बहुत गलत होती है। मतलब इसमें जब भी शुरुआत में आप आते हो तो ठीक है, नया जॉब है, नई सैलरी है, तो अच्छा लगता है। लेकिन जैसे दिन बीत जाते हैं, ना फैमिली को टाइम दे पाते हैं, ना बच्चों को टाइम दे पाते हैं, ना किसी दोस्त को टाइम दे पाते हैं, ना किसी रिलेटिव को टाइम दे पाते हैं। तो अगर आपको कुछ नहीं है, समझो आपका काम ही कोयले के खदान में करना होगा, या घर से साल साल भर आप नहीं आ सकते, घर नहीं जा सकते, और साल साल भर घर ना जा सकते तो और काम ज़्यादा होता होगा वहाँ, तो उससे अच्छा रेलवे है। सच जानिए तो बहुत लोग मुझे रेलवे के बारे में पूछते हैं, तो मैं उनको बता नहीं पाता अच्छे से। मतलब बताता हूँ, लेकिन हर एक को नहीं बता पाता, तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन जो लोग अक्सर पूछते हैं, या जो स्टूडेंट आते हैं रेलवे में काम करते हैं, तो बोलते हैं यार रेलवे में काम करते हो तो अच्छा होता होगा, सैलरी बहुत अच्छी होती होगी, या काम कम होता होगा। इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर किसी स्टूडेंट को 2 ऑप्शन मिल जाए, एक आधा चपरासी अपने स्टेट में मिल जाए और ग्रुप डी की नौकरी मिल जाए बाहर स्टेट में, तो अगर वो ग्रुप डी ज्वाइन करना चाहता है या चपरासी ज्वाइन करना चाहता है, या उससे थोड़ी कम ज़्यादा या उसी समांतर नौकरी ज्वाइन करना चाहता है, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा होगा कि कौन सी नौकरी ज्वाइन करें। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला क्वेश्चन जो मतलब कोई भी पूछता है, यार तुम्हें तो पूरा इंडिया ट्रैवल फ्री करते होंगे, और रेलवे में जब भी जाते होगे तो कोई टिकट नहीं लगता होगा। अक्सर ये पहला मतलब क्वेश्चन आता है हर एक को। तो इसकी सच्चाई ये है कि हमें कोई ऐसा फ्री में एक्सेस नहीं होता रेलवे में कि भाई बैठो कहाँ चले जाओ। साल में मैंने तो अभी 5 साल में कभी यूज़ ही नहीं किया वो पास पीटीओ जो होता है। 2 या 3 पास पीटीओ है, 1-2 या पास होता है या पीटीओ होता है। मतलब पीटीओ मतलब कुछ तो हाफ भाड़ा लगता है, पास मतलब पूरा फ्री होता है। अगर 2 पास हो गए, यहाँ से तुम जाओ कहाँ भी, तुम जो जम्मू कश्मीर जाओ और वापस आओ तो वो ख़त्म हो जाएगा। और वो भी एक जनरल टिकट जैसा ही रहता है, मतलब स्लीपर जैसा, स्लीपर ही होता है। एसी वेसी के मास्टर या ग्रुप बी के लिए होता है, ग्रुप सी ग्रुप बी, ग्रुप डी के लिए नहीं होता। और पीटीओ का वैसा आधा या 1/4 कुछ तो भाड़ा भर दो बस जाने आने के लिए, और वो भी लाइन में लगना, सब स्लीपर के टिकट की तरह है। उसमें कोई आपको कंसेशन एक्स्ट्रा नहीं होगा। डिपार्टमेंटल कोटा होता है कुछ गाड़ियों के लिए, तो थोड़ा सा उतना फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो जो भी लोग कहते हैं कि भाई फ्री में ट्रैवल करते हो, ऐसा फ्री में ट्रैवल करना अलाउड नहीं है। कभी कभार सिर्फ 50-60 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा या डिवीज़न के डिवीज़न में जाना होगा, तो बोल देते थे कि स्टाफ हूँ, इसलिए थोड़ा कुछ नहीं बोलते, स्टाफ है तो बैठो।
वैसा अदरवाइज़ बाय गवर्नमेंट या बाय रूल कोई आपको फैसिलिटी नहीं। दूसरी बात है, काम कम होता होगा। सेंट्रल रेलवे हो, सब फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी है। मेडिकल फैसिलिटी बाय गवर्नमेंट से अच्छा तो प्राइवेट ही देना अच्छा है। मैं जहाँ हिंगोली में काम करता हूँ, वहाँ से अगर आपको तबीयत ख़राब हो गई तो आपको पूर्णा जाना होगा, पूर्णा से वापस आना होगा। उसमें एक दिन जाएगा, एक दिन सिक में जाएगा, एक दिन फिट में जाएगा, और एक दिन आपको आराम करने के लिए मिलेगा। वो भी जिस दिन आप जाओगे फिट लेने, उसी दिन अगर 4-5 बजे तक आओगे तो आपको रात में ड्यूटी करनी पड़ेगी, नाइट ड्यूटी। मतलब आपकी नींद भी नहीं हो जाएगी आप, और ऐसे सिक बाहर से नहीं मिलेगी। मतलब सिक का वो मेडिकल का कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको। अगर आप ज़्यादा सीरियस हो या जहाँ हॉस्पिटल हो वही रहोगे, तो अगर रिटायरमेंट होने के बाद जो मंथली जो आपको टैबलेट वैबलेट मिलते हैं उसमें फ़ायदा हो सकता है, नहीं तो ये मेडिकल सुविधा का कोई फ़ायदा होता नहीं। आजकल अगर रेलवे छोड़ के हम देख जाए, बाहर में आईटी सेक्टर हुआ, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, आप सीधे सीधे जिस हॉस्पिटल में जाना जाओ, वहाँ के बिल जोड़ो, वहाँ के डॉक्टर की जो है जोड़ना है जोड़ो, सीधा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। कहाँ प्राइवेट कंपनी में तो एक फ़ोटो पे सब सीधा बैलेंस आ जाता आपके अकाउंट में। रेलवे में वैसी सुविधा नहीं, मेडिकल सुविधा वो फ्रॉड जैसी है। बाकी दूसरे आ जाते हैं पेमेंट का। ग्रुप डी में इतनी हाई पेमेंट नहीं, अगर 5 साल सर्विस भी हो जाएगी तो 35,000 तक आपको सैलरी आ जाएगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अगर हिंगोली जैसे शहर में या किसी इधर अगर अच्छा मकान लेना हो, 4 रूम का समझो 2 BHK, तो कम से कम 60 लाख लगेंगे। 60 लाख में आप समझो, आपको तो 60 लाख मिलेंगे नहीं ग्रुप डी वालों को होम लोन, और 25-30 लाख मिलेगा। 25-30 लाख की EMI हो जाएगी 30 साल तक। मतलब एक घर बनाने के लिए आपको ज़िंदगी पूरी खर्चनी पड़ेगी, फिर भी अच्छे से मकान नहीं बनेगा। उसके बाद आपके बेटे की, लड़के की पढ़ाई, बेटियों की पढ़ाई, शादी उनकी, तो थोड़ा मुश्किल आ जाता है। ऊपर की कमाई तो 1 रुपये रहती नहीं, और जो है उसमें ट्रांसफ़र के लिए अपना आना जाना या अपना पानी का किराया, अपना क्वार्टर का किराया, इसमें थोड़ा जाता है। क्वार्टर फ्री नहीं रहता, उसमें हाउस अलाउंस कट जाता है। बाकी और क्वेश्चन कोई पूछता है कि भाई सैलरी टाइम पे आती है, बस एक ही बेनिफिट है, सैलरी ज़रूर टाइम पे आती है। और बाकी अब सबसे जो घटिया बात है रेलवे में, वो ड्यूटी रोस्टर है। आप सबको लगता होगा 8 घंटे ड्यूटी करें घर चले जाए, 8 घंटे ड्यूटी करें घर चले जाए। यहाँ छोटे छोटे स्टेशन, बड़े बड़े खाद्य स्टेशन पे वो साइक्लिक ड्यूटी रोस्टर होता है, वो 48 आवर करवाते हैं हफ्ते में, लेकिन काम का काम। और छोटे स्टेशन पे ड्यूटी रोस्टर मतलब 12 घंटा काम करना है। अगर समझो मेरा घर है यहाँ पास में, आधे घंटे के दूरी पे अगर मैं रह रहा हूँ, आधा पौन घंटे के करीब, तो 12 घंटे का ड्यूटी रोस्टर है। 8 से 8 और 8 से 8, दिन में 8 से 8, नाइट में 8 से सुबह तक 8। अगर आप आधे घंटे के दूरी पर रहते हो तो 6 बजे उठना, 7 बजे तक तैयारी करना, या थोड़ा कुछ जो भी हो एक्सरसाइज करना, फिर 7 बजे निकलना, वहाँ 8 बजे पहुँचना, या 7:30 बजे निकलना, 8 बजे पहुँचना, 8 से 8 ड्यूटी करना। वहाँ रिलीवर आएगा तभी छोड़ेगा, मतलब 8, सवा 8 बजे वहाँ से निकलेंगे, घर आते आते 9 बज जाएंगे। ड्यूटी 12 घंटे बोलने के लिए ड्यूटी हो जाएगा 15 घंटे। 15 घंटे के बाद में आपको सोना है, आपको आपके फैमिली के लिए टाइम देना है, आप मतलब राशन लाना है, सब्जी लानी है, जो भी लाना है। उसके बाद नाइट ड्यूटी का ये हाल, 8 बजे आओ, 8 बजे छोड़ेगा। और हफ्ते में डे ड्यूटी भी और नाइट ड्यूटी भी मतलब पूरी हो जाती। एक दिन का अगर डे ड्यूटी कर रहे होगे, आपका रेस्ट आता है
अगर रात में दिन में ड्यूटी की 8 से 8 बजे 8 से 8 बजे ड्यूटी की, तो नाइट को अगले नाइट को ड्यूटी में जाना पड़ता है। मतलब मुश्किल से आपको 24 आवर मिल जाएंगे। मतलब ड्यूटी के बाद आकर सोना और ड्यूटी के लिए जाने के लिए सोना। मतलब पूरे 15 दिन में सिर्फ आपको 1.5 दिन मिल जाएगा, इतनी हालत है। और रूल के हिसाब से तो ऐसा है, अगर आप ड्यूटी पर आ गए एक बार तो घर नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते। आपको खाना भी साथ में लाना है, पानी भी साथ में लाना है। रेस्टोरेंट आपका अगर कहाँ होता होगा बाहर डिवीज़न में, वो अच्छा है। तो 8 घंटे की ड्यूटी, ये सपना जो लोगों का होता है, किसी लोगों का 8-10 से 5 सपना होता है, वो भी नहीं होता। 8 से 8 मतलब 8 से 8, 8 से 8 का मतलब 8 से 8, 8 बजकर 1 मिनट भी नहीं, ऐसी ड्यूटी नहीं। आपको 8 बजे ही आना पड़ेगा, भले ही आप घर जाओ। और छुट्टियाँ होती है 40, 10 होती है CL और 30 होती है LAP। अगर आपको लगता होगा कि 40 छुट्टियाँ है, अच्छा रेस्ट के साथ ऑफ के साथ ले लेंगे और जब चाहे आपको छुट्टी मिल जाएगी, तो यह आपका भ्रम है। आपको छुट्टी भीख मांगते मांगते ही मांगनी पड़ेगी। कोई यहाँ मतलब एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ नहीं है रेलवे में कि आपको छुट्टी मांगे तभी मिलेगी। आपको ज़िंदगी में रेलवे के इतने सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मतलब कभी कभी खुद के शादी के लिए भी बहुत बार ऐसा हुआ कि किसी को 8 या 10 दिन की छुट्टी मिलेगी। मतलब खतरनाक काम है छुट्टी का। आपको रोते रोते ही छुट्टी मांगनी पड़ेगी। अगर आपकी नैतिकता है, आपको कभी कभी दुख लगता है कि कैसे लिखो कि माँ भी मारे बाप भी मारे, लेकिन वैसे लिखे तो ही छुट्टी मिलेगी। अदरवाइज़ आपको पूछा जाएगा छुट्टी के लिए क्या काम है। अगर काम उनको अच्छा लगा तो ही छुट्टी मिलेगी। एक नहीं मिलेगा कि भाई चलो मुझे आज मूड नहीं जाने के लिए टाइम, तो मैं छुट्टी ले लूँ। इट्स नॉट पॉसिबल इन रेलवे, वो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। इसलिए जो भी नए बच्चे हैं, रेलवे में आने से पहले 4 बार विचार करें। इसलिए वीडियो बनाना पड़ा, नहीं तो बाहर के लिए तो हम खुशी दिखती है पारिवारिक। एक बार अगर रेलवे में आओ, अगर पढ़ाई छूट गई है, 12-12 घंटे की शिफ्ट है, पढ़ाई नहीं कर पाए, बाहर अगर यहाँ से नहीं निकल पाए, तो आपकी ज़िंदगी मतलब परेशान हो जाओगे। नए लड़के परेशान हो जाते हैं। पूरा अच्छी अच्छी नौकरी जहाँ मतलब सपने होते हैं, वो टूट जाते हैं। मतलब यहाँ ना आपको परिवार के लिए टाइम मिलेगा, ना दोस्त के लिए, एक किसी के लिए टाइम। अगर आप यहाँ से ड्यूटी करके भी जाओगे तो भी आप मतलब कॉल उठाने का भी मन नहीं करेगा कि भाई चलो कॉल किसी पुराने दोस्त को लगाते हो, पूरा इतना बिजी हो जाओगे। रिलेटिव की तो दोस्त के रिलेटिव को की तो छोड़ो, आपके रिलेटिव की भी शादी आपको मुश्किल से हाथ लग जाएगी, क्योंकि पूरा 12 घंटे में आप कुछ नहीं कर सकते। 12 घंटे की ड्यूटी हो गई तो न जाने कहाँ से रूल है। यहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन होता है ना होता है, उसका भी पता नहीं हमें। और पूरा रेलवे का कैसा सिस्टम चलता है उसका पता नहीं, क्योंकि 8 घंटे अगर 12 घंटे यही बाहर फैक्ट्री में ड्यूटी होगी तो गवर्नमेंट उसके लगा देगा। लेकिन खुद गवर्नमेंट के इसमें 12-12 घंटे अगर किसी को लगता है ठीक है 12 घंटे ड्यूटी है तो ओवर टाइम मिलेगा, 1 रुपया ओवर टाइम का नहीं मिलता। मैं तो जहाँ ड्यूटी करता हूँ हिंगोली में, मास्टर के लिए ओवर टाइम मिलेगा, रेस्टोरेंट ऑफ मास्टर के लिए मिलेगा। वहाँ पॉइंट्समैन के लिए ना रेस्टोरेंट ऑफ है ना OT है, सिर्फ आओ काम करो और जाओ। मतलब आदमी एक जिंदा लाश जैसा बन जाता है। आओ काम करो सो जाओ, आओ काम करो सो जाओ उठो, बस। मतलब आदमी की ज़िंदगी से हैप्पीनेस जल्दी जल्दी चली जाती है। अगर नए बच्चे आते हैं पढ़ाई करते हैं तो ठीक है, निकल जाते हैं तो समझो नर्क से निकल जाओगे। अगर वही करना पड़ा ड्यूटी 12-12 घंटे ज़िंदगी में, तो सोचो 40 छुट्टियाँ मतलब लेने वाले एम्प्लॉय 5% भी नहीं होते होंगे। अगर 40 छुट्टियाँ मिलती है साल में, तो भी 5% एम्प्लॉय को भी 40 की 40 छुट्टियाँ नहीं मिलेगी। जो घर का अच्छा होगा, अपसेंट में जाएगा तो उसे ही मिलेगा। एक बार ज़िंदगी में जब जिम्मेदारियाँ बढ़ती है,
सब आगे चला जाता है आदमी, पढ़ाई छुट्टी है और रेलवे में ही ज़िंदगी निकालनी पड़ेगी, तो इससे बदतर ज़िंदगी किसी के नहीं। जब हम स्टेट के जॉब देखते, यार चलो गए तो गए, 10 बजे जाना, 5 बजे आना है, तो गए 10 का 11 चलता, 5 बजे आना है तो 3:30 4 चलता। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ और ड्यूटी में दिक्कत देखो, आपको लगता होगा बारिश आ रही, बिजली कड़क रही, आप थोड़ा रेस्ट नहीं, बारिश में भी काम चालू रहेगा, बिजली कड़की तो भी काम चालू रहेगा, पानी कितना भी नीचे से बहे काम चालू रहेगा, कितनी भी धूप हो काम चालू रहेगा, कितनी भी ठंड हो आपको 8 बजे ही जाना पड़ेगा, 8 बजे ही आना पड़ेगा, कितनी भी मेडिकल अर्जेंसी हो वो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा पूरा। मतलब ये सोचा नहीं जाएगा कि आप इंसान हो, आपको तकलीफ़ हो रही हो। कोई लंच टाइम ये नहीं कि भाई चलो तुमने 8 बजे काम चालू किया, 4 बज रहे, बीच में लंच करना है, तो ऐसा स्पेसिफिक आपको रिक्वेस्ट करके खाना खाना होगा। रेलवे में ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया कि भाई 1 बजे से 2 आप लंच कर लीजिए, कुछ खाना खा लीजिए, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं टाइम। आपको काम के बीच में रिक्वेस्ट करके अपने मास्टर से, अपने सर से रिक्वेस्ट करनी होगी, तभी खाना खाना होगा। बाकी समझो जो भी दूसरे डिपार्टमेंट वाले हैं उसको ऐसा नहीं होता, सीधा सीधा एक टाइम होता है, उसी टाइम पे वो काम नहीं करेंगे, या अल्टर होता रहेगा, कोई आएगा कोई जाएगा, या सिर्फ एक ही पॉइंट्स बन रहेगा, टाइम एडजस्ट करके खाना खाना है। रात में भी कोई डिनर के लिए कोई टाइम ऐसा नहीं कि 8 बजे आओ, अगर 1 2 बजे तक काम चला रेगुलरली तो कोई नहीं बोलेगा कि भाई पहले खाना खा लो, पहले काम कर लो बाद में खाना खाओ। और हमारे यहाँ तो पॉइंट्समैन मतलब हिंगोली है नांदेड़ में, सीधा सीधा वो लोग एक सेफ्टी शूज़ रहता है, प्रोवाइड करते हैं, तो सेफ्टी शूज मैं आता हूँ, आए एक बार मिला, फिर बाद में 4 साल हो गए, बाद में 4 साढ़े 4 साल हो गए, मिला नहीं, रेनकोट अभी तक मिला नहीं, कोई बैग वैग कोई गवर्नमेंट से फैसिलिटी नहीं मिली। मतलब आपको काम भी करना है, आपके पैसे से भी आप रेलवे का काम करो तो आपके पैसे से ही आपको रेनकोट लाना है, आपके शूज़ आपको ही लाना है, और आपको कसम से कभी कितना भी तूफ़ान आ जाए, अगर आप बोले कि नहीं तूफ़ान जाने के बाद करूँगा, तो आपकी कोई रिक्वेस्ट या कुछ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पूरा बिजली ही क्यों ना आपके बाजू में गिर जाए फिर भी आपको काम करना होगा। बस यही बताना चाह रहा हूँ, जो भी बाहर के बच्चे होते हैं उनको अच्छा लगता है कि भाई रेलवे में जॉब कर रहा है तो अच्छा जॉब कर रहा होगा। नहीं, पूरे यहाँ 90% यूथ पूरा रेलवे में जॉब करने के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर इससे ज़्यादा जॉब हार्ड बोले तो ALP गार्ड वो कैसे करते होंगे उनको ही पता है। आदत होना अच्छी बात है, समझो आदत होने के बाद काम करेगा आदमी, लेकिन रिलैक्स होके कूल माइंडेड आपको जॉब करना है, पूरा आपकी प्रोडक्टिविटी आपको देनी है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। आपका अगर आप अच्छे फैमिली से हो, हंसते खेलते फैमिली से हो, आपका पूरा डिप्रेशन में जाना तय है। या कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं मिलती, कोई 8 घंटे की जॉब नहीं, आपको 12 घंटे की ही जॉब करनी है। मेरी बात आप आगे तक पहुंचा सकते कि 8 घंटे की जॉब क्यों नहीं। अगर 8 घंटे की जॉब हो गई रेलवे में, कुछ आप बोलेंगे मेरिट से तो डीमेरिट से, ये तो डीमेरिट्स है, मेरिट्स क्या मतलब अच्छी बातें क्या है कि सैलरी टाइम पे हो जाती है, 40 छुट्टी है, मिलेगी कभी नहीं, छुट्टियाँ अच्छी लगती है, 40 है, नेशनल हॉलीडे है 10 12 रहते, आपको 380 रुपये या कुछ दिए जाएंगे, या 400 रुपये दिए जाएंगे, आपको NH नहीं दिया जाएगा। कुछ डिपार्टमेंट में मिलता है, कुछ डिपार्टमेंट में नहीं मिलता है। ये सिर्फ बाहर से अच्छा दिखता है, TC का जॉब हो, या लोको पायलट का, ट्रेन चलाने वाले का, स्टेशन मास्टर का हो, ट्रैक मेंटेनर का, तो उनके बारे में तो बोलना ही अलग है। उन अगर आर्मी के बाहर अगर कोई जॉब होगा तो ट्रैक मेंटेनर का होगा। पूरा अगर कोई जानवर या कोई इंसान मरा पड़ा होगा
तो रात भर जब तक पुलिस उठाएगी नहीं, कुछ करेगी नहीं, तब तक उसको देखना पड़ता। और बीच में मतलब कहाँ भी जहाँ पानी की सुविधा नहीं, कुछ नहीं, वहाँ जाकर आपको देखना पड़ेगा। वो रात भर उसके बाजू में बैठना पड़ेगा कि कोई कुत्ता उठा के ना, कोई माउस उसको नोचे ना, कोई चूहा नोचे ना। ऐसा देखकर आपको वो जॉब करना पड़ेगा। उनकी बहुत टफ मतलब मुश्किल है। पेट्रोलिंग जब भी लगती है बारिश में या धूप में, तो मुश्किल, अकेला अकेला उनको 17-17, 16-16, 18-18 किलोमीटर तक जाके आना होता है, पूरा पटरी देख के रात में, नाइट में, अकेले में। तो अगर आपको दो ऑप्शन कभी भी मिले, एक 30,000 की नौकरी मिले और रेलवे में 50,000 की नौकरी या 40,000 की मिले, तो सीधा अपने घर के पास स्टेट में 30,000 की नौकरी एक्सेप्ट कर लेना। शायद 10 से 5 जॉब हो जाएगा, या कुछ जॉब ऐसे है जाओ काम ख़त्म करो वापस आओ। कोई जॉब कम ज़्यादा नहीं रहता, मतलब जिनको जितना काम दिया है उतना तो होता ही है, लेकिन फिर भी एक सुकून होता है, एक काम करने की अलग पहचान होती है। यहाँ आपको लगेगा कि आप पढ़े लिखे हो तो जॉब लगेगा। एक जो रेलवे से घर में आते होगे ना, थोड़ा शर्टिंग करके अच्छा बनकर, कुछ नहीं, यहाँ इसको इनको जब आप काम करते देखोगे तो आपको पता चलेगा। और जब भी इनको भी लगता है यार पढ़े लिखे, इंजीनियरिंग किए हुए, बीएससी के किए हुए, एमबीए किया हुआ है, और ये क्या काम कर रहे हैं। किसी काम को मैं बुरा नहीं बोलता, लेकिन गवर्नमेंट में एम्प्लॉय बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 8 घंटे का ड्यूटी रोस्टर अगर हो गया तो रेलवे में सबसे अच्छा है। 8 घंटे की ड्यूटी हो गई, नहीं तो अभी 12 घंटे की ड्यूटी कहीं नहीं, इससे बुरी ड्यूटी आपको मुश्किल से मिल जाएगी। कोयले के खदान में, या कुछ कंडक्टर की ड्यूटियाँ, एएलपी की ड्यूटियाँ, जैसे लोको पायलट की, ये तो रेलवे की है। लेकिन कंडक्टर जैसी बस पे होते हैं, समझो भीड़ भाड़ में, या कभी मेट्रो सिटी में जो बस के कंडक्टर होते हैं उनकी ड्यूटियाँ, या रेल खदान में ड्यूटियाँ, नाली साफ़ करने में ड्यूटियाँ, इनकी ड्यूटियाँ ठीक है रेलवे से हार्ड है। लेकिन अगर पढ़ाई लिखाई करके आप इधर आ गए और आपको काम या सुकून नहीं मिलेगा, पूरे आप डिप्रेशन में चले जाओगे। तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़े कि आप अगर आप अपने फ्यूचर में कुछ अलग करना चाहते हो, या ठीक ठाक मतलब खुश रहना चाहते हो, तो रेलवे का ऑप्शन निगलेक्ट कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। चाहे 1-2 साल एक्स्ट्रा लगे, अगर जिम्मेदारियां ना हो ज़्यादा, तो ज़्यादातर निगलेक्ट कीजिए, 1-2 साल और दीजिए अगर फैमिली की सिचुएशन ठीक है। लेकिन रेलवे में आने से ज़्यादा बचें बस। थैंक यू आपका, आप यहाँ तक आए, अगर सुना होगा तो बस आपके हित के लिए बनाया है। बाकी बाय बाय।